का बुलंद स्वर में जय घोष कर लें, क्योंकि कहा है नाम लेने से आपकी यह मुखारबिन पवित्र में हो जाता है। और संत महापुरुषों के जय घोष करने से 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, सबों का जय जयकार हो जाता है। आइए गुरुदेव भगवान का बुलंद स्वर में एक बार और जय घोष कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना, बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घना, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार ही, सकल सुपूजन भो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है प्रभु मोर। प्रातः स्मरणीय श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, आए हुए सदगुरु के सद भक्तगण, श्रद्धे वकील बाबू के सौ परिवार, यह संत मत सत्संग का बड़े खुशी उत्साह के साथ यह सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं। बहुत ही पुण्य का काम करवा रही हैं। अभी हम आप पाठ के क्रम में सुन रहे थे, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरुम करुणा विना। कहते बिना सद्गुरु के कृपा के कोई काम नहीं हो सकता है। मनुष्य चाहे अपने पा करके जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर ईश्वर की कृपा नहीं हो, संत की कृपा नहीं हो, तो संभव नहीं है। नहीं कहते बिना गुरु की कृपा, गुरु महाराज की वाणी सुनते हैं ना हम लोग, बिना की गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। कहते हैं बिना संत सदगुरु की कृपा के बिगर, दया के बिगर जीव का उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता है, और नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है, नहीं हुआ है, और नहीं भविष्य में होने वाला ही है। कहा है हरि रूठे तो ठोर है, और गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी हरि परमात्मा अगर रूठ जाए, हमसे विरुद्ध हो जाए, मुंह को मोड़ लेवे, तो कोई बात नहीं है, बशर्ते गुरु नहीं रूठना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहते हैं कि गुरु जो आते हैं जीवन में, गुरु जो होते हैं वह फिर ईश्वर को मना ही लेते हैं, बशर्ते गुरु नहीं रूठना चाहिए। अगर हम लोग रामायण को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनमें हम लोग पाए हैं, एक बार की बात है, श्री भगवान के मंदिर में
एक पुजारी पूजा कर रहे थे, अगरबत्ती धूपबत्ती बेलपत्र प्रसाद जो भी था चढ़ा रहे थे, आरती विनती कर रहे थे। और उसी समय गुरु आ गए उस मंदिर में, गुरु आ गए। शिष्य ने देख भी लिया कि गुरु जी आ गए हैं। अब मन में हुआ कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कैसे जाऊं बैठने के लिए कहने, कैसे जाऊं एक गिलास पानी देने। सोचा कोई बात नहीं, पहले पूजा पाठ कर लेता हूँ, भगवान को प्रसन्न कर लेता हूँ, अब बाद में जाएंगे गुरु जी को बैठने या पानी गिलास देंगे। लेकिन जिसका आराधना कर रहे थे भगवान शिव का, वो तो कहते नहीं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सब जगह है, सब देखते हैं। तो जिनकी आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, शिव भगवान ने उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? अरे तुम अजगर की तरह बैठा रहा और गुरु जी आया, संत महात्मा आया और तुम उसको आदर नहीं किया, तुम्हें एक गिलास पानी दे दिया, बैठने के लिए नहीं पूछा, जाओ तुमको हम श्राप देता हूं, तुम अजगर बन जाओ। तो गुरु होते हैं, दया के सागर होते हैं। उन्होंने फिर अर्जी विनती करते हैं कि जैसा भी है हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, ये जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही शिष्य है ना, इसे क्षमा कर दीजिए। अब देखिए गुरु का यहाँ आदर नहीं किया, अनादर किए, फिर भी उनके लिए क्षमा मांगते। हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, उसी में आया है, एक बार हरि मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ न किन्न प्रणाम, सो दयालु नहीं कहु कछो उर नरेश लबलेश, गुरु यति अगद अपमान ते असहन सके महेश। महेश कहते हैं भगवान शंकर को, कहते गुरु यति अगद अपमान ते सहन सके महेश। वह महेश शिव भगवान कहते सह नहीं सके, तो आकाशवाणी कर दिया, अरे तुम अजगर की तरह बैठा रह गया, जा तुम अजगर बन जाओ। लेकिन गुरु की दया क्या कहते, प्रभु इसको क्षमा कर दीजिए, दया कर दीजिए, कैसा भी है तो मेरा ही शिष्य है ना, है? तो वही कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, बिना सदगुरु के कृपा के बगैर कहते हैं विषय त्याग दुर्लभ है ना। और कहते हैं सहजावस्था चाहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा का दर्शन हो जाए, सुख मिल जाए, आनंद प्राप्त हो जाए, तो कहते हैं संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं जब तक गुरु को कृपा नहीं होंगे तब तक हम आप जो चाहते वो सुख शांति आनंद मिल जाए संभव नहीं होता है। अब गुरु को प्रसन्न कैसे करेंगे? पाँव दबाएंगे या वस्त्र धो देंगे या रोटी खिलाएंगे तो इसी से प्रसन्न हो जाएंगे? यह तो ठीक है, आपका कर्तव्य होता है। माँ बाप को लोग बच्चे सेवा करते हैं तनो मनो से, बच्चे तो कई हैं, लेकिन जो माँ बाप के प्रति विशेष ख्याल रखते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, तो माँ बाप का भी प्यार उनके ऊपर विशेष होता है। और लोगों के पास कहते भी हैं कि फलाना लड़का हमारा बहुत आज्ञाकारी है। लड़के तो कई हैं, लेकिन जो माँ बाप का बात नहीं मानते उनका नाम नहीं होता है। और जो माँ बाप का आज्ञा का पालन करते हैं तो लोग नाम लेते हैं कि नहीं फलाना लड़का हमारा बहुत सुंदर है, आज्ञा का पालन करते हैं, है ना। तो कैसे होता है? होता है जो माँ बाप का आज्ञा का पालन करते तो उनका नाम लेते हैं। और फिर होता क्या, एक दिन तिजोरी का चाबी भी पकड़ा देते हैं उनको कि नहीं ये लड़का हमारे लायक है।
तो उनको मालिक भी बना देते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं संत सदगुरु की आज्ञा का पालन हम आप करेंगे, उनके कथनानुसार चलेंगे, तो फिर क्या कृपा नहीं होंगे उनके? कृपा तो उनके सदैव बरस रहे हैं। देखते हैं हम लोग बारिश सब जगह होते, लेकिन पानी कहाँ टिकते हैं? जब गड्ढा होते वहीं नहीं पानी टिकते हैं, ऊंचे स्थान में नहीं टिकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं गुरु का जो आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु के बताए अनुसार चलते हैं, तो उनको जीवन में सुख और आनंद मिलता है। और नहीं तो कहा है गुरु आज्ञा माने नहीं, अब गुरु ही लगावे दोष। अब गुरु के निंदक जग में दुखी, अब कब वो न पावे मोक्ष। कहते हैं गुरु की आज्ञा को मानते नहीं है, अब गुरु को लगाते हैं दोष। ऐसे भी बहुत सेवक मिलेगा, गुरु की यही छोटी छोटी कमी को निकालेंगे, देखेंगे गुरु जी में ये कमी है, ये अवगुण है, तो कहते गुरु के निंदक जग में दुखी। क्योंकि कहा है, और भी अगर देखेंगे रामायण महाभारत को पढ़ करके, उसमें भी आया है संत सताए तीन गए, धन यौवन और वंश, नहीं माने तो देख लो रावण कौरव कंस। गए न तीनों, मिल गए ना मिट्टी में, है? तो वही कहते हैं संत महापुरुषों को जो दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं या आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो कहते तीनों चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? धन चला जाएगा। कहा है महापुरुष ने गुरु आज्ञा माने नहीं, अब गुरु ही लगावे दोष, तो कहते हैं कि धन चला जाएगा, या तो जवानी चले जाएंगे, या तो कुल में या परिवार में ऐसे विपत्तियां आ खड़े होते हैं कि बड़ी परेशान हो जाते हैं व्यक्ति। तो वहां यहाँ पर कहते हैं नहीं माने तो देख लो रावण कौरव कंस। कितने समझाए, रावण को भी भेजे अंगद को समझाने, हनुमान जी को समझाने, भाई तुम दे दो, वापस कर दो सीता जी को और तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण नहीं माने। 1 लाख पुत्र सुनते आया, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन कोई अग्नि देने वाला भी नहीं बचे है। अब देख लीजिए द्वापर में हुए कंस, जब उनको आकाशवाणी हुआ, उन्हीं के वाहन से लेकर डोली पर बैठा के जा रहे थे, आकाशवाणी हुआ कि इन्हीं के उदर से जन्म लेंगे और तुम्हारा मृत्यु होंगे इन्हीं के हाथों से। अब लौटा के ले आए और जेल में जाकर के बंद कर दिए। सोच रहे थे इनको तो मार ही दें, लेकिन ये भी कहा था कि 8वां पुत्र जन्म लेंगे तो उसकी हाथों मृत्यु होगी, ऐसा कहा था। जेल गराह में बंद कर दिया। एक करके पुत्र को वध करते गए हैं। जैसे भगवान कृष्ण हुए, संतों की मौज, भगवान के अवतरण होना होता है। अब हुआ तो देखिए सारे बंधने बेड़ियां टूट गए, चले गए कि नहीं गोकुल में, वहां पर पालन पोषण हुआ। तो कहने का भाव है जो दूसरे को कष्ट देते हैं, अपने पिता को ही उन्होंने कंस ने जाकर के जेल खाने में बंद कर दिए थे, बहुतों प्रजा को सताते थे। तो समय आने पर देखिए उनका भी ध्वस्त हो गए। और लेंगे बात कौरवों की बात, भगवान कृष्ण ने कहा इनको 5 भाई पांडव को मात्र 5 गांव दे दो और इसी में ये रह लेंगे सभी भाई, 5 भाई। तो दुर्योधन ने क्या कहा, एक सुई की नोक तक भी नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ, राज तो पांडवों का हुआ, लेकिन कौरव 100 भाई थे, एक भाई भी नहीं रहा। तो उसी प्रकार से कहते हैं संत सताए 3 गए, धन यौवन और वंश, और नहीं माने तो देख लो रावण कौरव कंस। और यहाँ पर कहते हैं गुरु आज्ञा माने नहीं, अब गुरु ही लगावे दोष।
गुरु के आज्ञा को तो मानते नहीं है। अब गुरु में कमी खोजते हैं, अवगुण खोजते हैं और कई जगह बखान भी कर देते हैं हमारे गुरु महाराज में तो ये कमी है। एक शिष्य था, गुरु जी के मंदिर में रह रहे थे, बड़े श्रद्धा निष्ठा के साथ सेवा करते थे। देखा बड़ी अर्पित समर्पित भावना, बड़ी सेवा भावना। तो गुरु जी की एक दिन दया आ गए उन पर, कृपा हो गए। कृपा हुआ तो एक कहा, बेटा तुम बहुत तन मन से सेवा करते हो, ऐसे करो मैं एक छड़ी देता हूँ, जिसको कहते हैं लाठी सोटी देना। कहा मैं यह छड़ी सोटी देता हूँ तुमको, और तुम जिसके तरफ घुमाओगे और उसी का तुम अवगुण गुण और अवगुण जान जाओगे। इनमें क्या गुण है क्या अवगुण है तुम जान जाओगे। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरु जी की कृपा हो गए। अब जो भी कोई गेट से इधर अंदर आवे उसके तरफ लाठी छड़ी घुमा देवे, और लाठी छड़ी घुमा देते थे। और उनके गुण अवगुण, अच्छा या बुरा, मन में जो भी बातें उठता था ना, सब ये जान जाते थे। अब सब के सब जान जाते थे तो सबको बता भी दिया करते थे, आप ये करके आए हैं, आप ये सोचते हैं। सबको आश्चर्य हो गए, ये तो अंतर्यामी हो गए, है ना, बड़ी अंतर्यामी हो गए हैं। तो मन में हुआ, उनकी जब कीर्ति फैलने लग गए शिष्य का, तो मन में हुआ इतने वर्षों तक गुरु के चरण में रहते हैं, गुरु के पास सेवा में रहते हैं, जब इस लाठी छड़ी में ही यह गुण है, तो क्यों नहीं एक बार गुरु जी को भी तरफ घुमा के देख लेते हैं, देखे गुरु जी में क्या कमी है। एक दिन के बात है, गुरु जी आए और उसी के तरफ वो डंडा घुमा दिए। अब घुमा दिए, जब तक संसार में रहिएगा तो गुण अवगुण सब में रहता है। किसी में यही है कि ज्यादा होते, किसी में कम होते हैं, शुभ अशुभ कुछ ना कुछ सबसे होते हैं। अब घुमा दिया वो छोटी छड़ी, तो देखा अरे गुरु जी में भी ये कमी है, और इनके सेवा में मैं वर्षों से रह रहा हूँ, और गुरु जी में भी कमी है, तो कौन रहे ऐसे गुरु जी के साथ में। अरे छोड़ो अब चलते हैं और कहीं हम। ऐसा मन में हुआ, और जब ऐसा हुआ तो गुरु जी भी तो अंतर्यामी थे ना, पहुंचे हुए थे, दिया हुआ तो उन्हीं का था ना। गुरु जी जान गए कि हमारे सेवक के मन में ये बात उठा है। एक दिन बुला लिया और कहते हैं, अरे सेवक जी, तुमने तो मेरे तरफ लाठी घुमा कर देख लिया, मेरा कोई कमी या बेसुई, लेकिन अपने तरफ भी तो देखो घुमा करके कि तुम्हारे में कितना गुण है और कितना अवगुण है। जब अपने तरफ वह लाठी घुमाया तो देखते अरे मेरे में तो कई गुना बढ़ चढ़ करके है, और दूसरे किसी को ऐसे बताते 2 उंगलियों से कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये बुराइयां है। लेकिन जब अपने तरफ देखते हैं तो 3 उंगली तो अपने तरफ बताते हैं ना। लोग को अवगुण बखान करते लेकिन अपना छिपाते, ऐसे भी संसार में है बहुत। लेकिन जब अपने तरफ देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ हमारे में कितना कमी है ना। तो वही कहते हैं, गुरु आज्ञा माने नहीं, अब गुरु ही लगावे दोष। गुरु की आज्ञा को तो मानते नहीं है, अब गुरु पर अर्पित लगाते हैं, दोष लगाते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज में ये कमी है, गुरु महाराज की कृपा ही नहीं है हमारे ऊपर। गुरु के तो आज्ञा को माने थे छत्रपति शिवाजी, जो कि महाराष्ट्र के थे राजा, और उनके गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज। जब इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा
जो गुरु का कितने बड़े आज्ञा को पालन करते थे वो। जब आश्रम में रहते थे 10-20 चेले थे जो कि 24 घंटा साथ में रहने वाले, 24 घंटा साथ में रहने वाले थे। लेकिन समर्थ रामदास जी महाराज जो संत थे वह नाम लेते थे छत्रपति शिवाजी के कि हमारा शिष्य ऐसे है, हमारा शिष्य अर्पित समर्पित है, बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत अच्छे हैं। अब जो साथ में रहते थे उनको हो रहा था गुरु जी का भोजन बना के हम खिलाते हैं, गुरु जी को पैर हम दबाते हैं, गुरु जी का वस्त्र हम धो देते हैं। अब फिर वो तो कभी कभी आते हैं और नाम उन्हीं का लेते हैं, गुरु जी नाम बड़ा उनका लेते हैं। बड़ी आश्चर्य हुआ शिष्यों को, सबको हुआ कि गुरु जी भी यहाँ पर पक्षपात करते हैं। कई बार किसी का नाम ज्यादा लीजिएगा ना, कहेगा देखिए ना उन्हीं के प्रति बड़ा ज्यादा रखते हैं प्यार प्रेम, हम लोगों को तरफ तो देखते ही नहीं माँ बाप, या गुरु जी हमारी तरफ कृपा ही नहीं करते। ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है। अब होता क्या है, एक दिन के बात है उनको हो गया कि ऐसे के साथ में रहना ठीक नहीं है। गुरु जी के साथ में न जाने इतने वर्षों से हम रह रहे हैं, लेकिन गुरु जी का ख्याल तो हमारी तरफ थोड़ा भी नहीं है। ऐसा हुआ। कई भक्त लोग कहते भी हैं कि हम इतने वर्षों से सत्संगी बने हैं, इतना ध्यान भजन पूजा करते हैं, और जहाँ तक होता दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी गुरु महाराज की कृपा नहीं है हमारे ऊपर हो रहा है। ऐसा बहुत भक्त कहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कमी है, कमी के कारण ये तो पूरा लाभ नहीं उठा पाते ना। कमी को भी दूर कर दीजिए, देखिए पूरा लाभ उठा, पूरा कृपा आपके ऊपर होंगे। अब होता क्या है, सबके मन में हुआ कि गुरु जी जब पक्षपात ही करते हैं तो इससे बढ़िया है छोड़िए, आप गुरु जी के पास में रहना ठीक नहीं है। लेकिन संत जो होते हैं मन की बातों को जानते हैं, आपके मन में क्या क्या बातें चल रहा है सब जानते हैं। हमारे गुरु महाराज भी कभी कभी मौज में आके कहते थे कि भगत लोग, शिष्य लोग मेरे सब पास में ऐसे सब इच्छा भावना लेके आते हैं, अगर मैं मन के बात को कह देंगे तो मेरे पास आना छोड़ देंगे, क्योंकि मन में तरह तरह की इच्छा होता है ना, तरह तरह के बातों को सोच के आते हैं। अगर कह देंगे तो थोड़ा शर्मिंदित महसूस होगा, तो इसलिए कहते थे कह देंगे तो मेरे पास आना छोड़ देंगे, क्योंकि संत महापुरुष मन के बातों को जानते। तो हो गया वहां पर इनको सब शिष्यों को कि आप गुरु जी के पास रहना नहीं है। तो एक दिन की बात है, समर्थ रामदास जी महाराज ने पेटों में दर्द की एक, जैसे शिष्यों का कहिए परीक्षा, पेटों में दर्द की प्रक्रिया उन्होंने गछा और कहा कि हमें बहुत जोरों के पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, परेशान है हम, कोई उपचार करो। तो शिष्य लोग गए वैद्य को, हाकिम को बुला ले आया, कहा इससे हमें ठीक होने वाला नहीं है। तो कहा गुरुजी फिर क्या दवाई कराऊं, क्या है इसका दर्द का, आप बताइए क्या उपचार कराऊं। कहा देखो एक ही है उपचार, तुम लोगों में से अगर यदि ये ले आके दे दो तो हमें दर्द ठीक हो जाएंगे। कहा क्या गुरुजी हुक्म कीजिए। कहा हुक्म कीजिए। तो गुरुजी ने कहा अगर कोई सिंघनी का दूध ले आके दे दोगे और उसको जब हम पिएंगे तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। सिंघनी मतलब शेरनी बाग,
कहा बाघनी की दूध अगर कोई ले आके दे दो, अब उसको जब हम पिएंगे ना, तब मेरा ये दर्द खत्म हो सकता है। अब सब शिष्य सोचने लग गए, ये लगता है गुरुजी ना जितने जी हमरा बाघ बाघनी के ना आहार बनाना चाहते हैं। अगर जाएंगे हम बगनी शेरनी के पास तो वह रखेंगे, हमें जीवित छोड़ेंगे हैं? आप लोग भी अगर कहीं ऐसे जानवरों के पास चले जाएंगे तो वह जिंदा नहीं छोड़ेंगे आपको। अब इन सबको होने लगा ये तो जिंदा छोड़ेंगे नहीं, गुरुजी तो वृद्ध होने को जा रहा है। गुरुजी को लगता है ये मती मारी गई है, गुरुजी तो शरीर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, अभी नहीं छोड़ेगा, महीना दिन या 2 साल के बाद छोड़ेगा, लेकिन हम लोगों को तो जिंदे ही मरवाना चाहते हैं। बाघ शेर के पास भेज रहे हैं। सब शिष्य लोग हैरान हो गए, कोई लाने के लिए तैयार नहीं है कि शेरनी के पास जाएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमने, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और जब तैयार नहीं है तो गुरुजी ने कहा अरे और जोरों से दर्द होना प्रारंभ हो रहा है, तुम लोगों में से कोई तो जाओ, लेकर तो आओ, वही मेरा उपचार है, उसी को हम ग्रहण करेंगे तभी मेरा दर्द ये खत्म होगा। कोई ने सब मूड़ी नीचा झुका लेते हैं। तो कहा कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो तो ऐसे करो, मेरा शिष्य रहते हैं छत्रपति शिवाजी, अरे उनको जाकर के बोल दो एक बार कि गुरुजी ने मांगा है क्या शेरनी का दूध, और उसी दूध के माध्यम से गुरुजी का दर्द भी ठीक होंगे। ऐसा कहा एक शिष्य बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ा देर और कहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु राज की जय। तो एक शिष्य गए और जा करके कहते छत्रपति शिवाजी से कि गुरुजी बड़ी बीमार है। कहा बहुत बीमार है और गुरुजी का कहना है कोई शेरनी का दूध ले आके दे देंगे और उसको पिएंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। तो गुरुजी का आदेश है कि शेरनी का दूध ले आके दो। ऐसा कहा तो अच्छा हमारे गुरुजी के लिए ये मांग है। कहा वह सोचा नहीं, विचारा नहीं, कहा कोई बात नहीं, गुरु के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आया है इतिहास में शेरनी का दूध चांदी के बर्तन में भी नहीं टिकेगा, नहीं तो पीतल के बर्तन में, और नहीं आम बर्तन में अगर उसमें रखा जाए तो सुराख होकर के नीचे निकल जाते हैं। तो किसमें टिकता है? तो सोने के पात्र में। लिया छत्रपति शिवाजी ने सोने के एक कोली और चल दिए जंगल की तरफ। अब जंगल के तरफ चल दिए, अब जंगल के तरफ चल दिए। सब आदमी देख करके हैरान है, लगता है ये अब जिंदा नहीं लौटेंगे। किसी का ध्यान उधर है, किसी का ध्यान इधर है, देख रहा हूँ मैं भी है। वही बात हो जाएगा, हम तो आपको सुना रहे हैं। एक गुरु बाबा ने कहा चेले से, जाओ कुत्ता लेके आओ और चलेंगे कहीं। सुनिएगा, बड़े मजे की बात है। कहा कुत्ता लेके आओ और चलेंगे। अब शिष्य सुनने में थोड़ा वो कर दिया अनसुनी, तो गेट के बाहर गए और ढूंढने लगे, इधर उधर देखने लग गए। तो बहुत देर हो गया। देर होने के बाद गुरुजी ने दूसरे चेला से कहा, अरे उनको बोला हूँ कुत्ता ले आने के लिए, अभी तक आने रहा, लेट हो रहा है, जाके देखो कहाँ है वो। और जाके देखा तो गेट के बाहर में वो इधर उधर देख रहा है, खोज रहा है।
दूसरे ने पूछा क्या खोज रहे हैं गेट के बाहर? कहा गुरुजी ने कहा कुत्ता पकड़ के ले आओ। नहीं सुना तब ना, कहा कुत्ता ले आओ, गए वहां कुत्ता को खोजने। है ये सुनने में डिस्टर्ब हुआ ना, तो वही बात आप लोगों का ध्यान इधर उधर दिख रहा है ना। है तो मैं तो यहाँ पर कह रहा था कि छत्रपति शिवाजी ने गुरु के लिए सोने की कोली लिया, कटोरा, और चल दिए जंगल के तरफ। अब जंगल के तरफ चले गए, और जंगल में जब गए तो देखा एक जगह पर छोटे छोटे बच्चा बाघ शेर का खेल रहा था। वहां पर मान बिल था। सोचा कि जब छोटा बच्चा है तो होगा बड़ा भी होंगे, इनके माँ भी कहीं गए होंगे चारा करने, समय पर पाकर के आएंगे। अब वहीं पर वह रुक गए, और रुक गए। कुछ देर के बाद शेरनी आती है, और शेरनी आया, देखा तो दौड़ा काटने खाने के लिए। जब दौड़ा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहते हैं हाथ जोड़ करके ये खड़े हो गए। कहा देखो हमारे गुरुजी का आदेश है, आज्ञा है कि हमें शेरनी का दूध अगर ले आकर दोगे तो हमारा पेट का दर्द समाप्त हो जाएंगे। इसलिए निवेदन है आप हमें बेशक खा लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी कुछ दूध हमें चाहिए गुरुजी की सेवा के लिए। आप दूध दे दो, अब बाद में हम आएंगे, आपके वचन को पूरा करेंगे, हम पुनः आएंगे आपके पास। बेशक आपको खाने की इच्छा होगा तो खा लीजिएगा, लेकिन अभी दूध दे दो, गुरुजी की सेवा के लिए ले जाना है। यहाँ तो गुरुजी की कृपा था उनके ऊपर। सावधान हो गए शेरनी, सावधान हो गए। कोयली में दूध निकाल लिया जितना लेना था, लिया, और दौड़े दौड़े चले गए गुरुजी के कुटिया में। अब कुटिया में गए तो कहते गुरुजी गुरुजी मैंने शेरनी का बाघनी का दूध ले आया। अब जितने शिष्य लोग थे बैठे हुए सब सोच के हैरान हो गए, ये कैसे जिंदा लौट आया शेरनी बाघनी का दूध लेकर के। अब विश्वास नहीं हो रहा है, और कहते गुरुजी ये दूध हो नहीं सकता है, शेरनी का दूध। और शेरनी के पास जाएंगे तो ये कैसे जिंदा लौट आएंगे। कहा अगर विश्वास नहीं है तो इसको एक बूंद डालो दूसरे बर्तन में, अगर नहीं सुराख हो जाए तब कहना। और डाले तो देखते हैं नहीं, बात तो बिल्कुल सत्य है, ये तो शेरनी बाघनी के दूध है। गुरुजी ने उसे ग्रहण किया, और ग्रहण किया तो उठ उठ के खड़े भी हो गए, जो कि कितने दिनों से बिस्तरा पकड़े हुए थे। और जैसे दूध को ग्रहण किए वैसे उठ पट के खड़े हो गए, और खड़े होके कहते हैं देखा तुम लोग इतने वर्षों से मेरे पास रह रहे हो, और कोई मेरे लिए अपना शरीर को त्याग करने के लिए तैयार नहीं, कोई शेरनी का दूध लाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन छत्रपति शिवाजी को एक बार कहा, ये दौड़ पड़ा जंगल के तरफ और ले आके दिया। तुम लोग शरीर से रहते हो मेरे पास, लेकिन अर्पित समर्पित नहीं रहते हो। लेकिन शिवाजी बेशक अपने घर मकान में रहते बाल बच्चे के पास, लेकिन उनकी श्रद्धा उनकी निष्ठा देखो, अर्पित समर्पित रहते। तो कैसे हुआ? तो गुरु के प्रति जो समर्पित रहते हैं, गुरु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो कहते गुरु की कृपा उनके ऊपर शिष्यों के ऊपर होते हैं, उनकी दया दृष्टि बने रहते हैं। इसका प्रमाण भी है, जो गुरु के प्रति अर्पित पर समर्पित रहते हैं, गुरु की कृपा भी उनके ऊपर होते रहते हैं। आप लोग गुरु गोरखनाथ जी महाराज के बारे में सुने होंगे न। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के गोरखपुर में अभी भी है बहुत बड़ा मठ मंदिर है। जैसे आदित्यनाथ योगी जो है यूपी के सरकार बने हैं, तो उन्हीं संस्था में से जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज और उनके गुरु जी जो थे
मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के गुरु थे मच्छिंद्र नाथ, है ना। गुरु और शिष्य दोनों, हालांकि के यहाँ पर आया है, गुरु जी कहीं कीचड़ में अटक गए थे तो मच्छिंद्र नाथ को गुरु गोरखनाथ जी ने उससे छुड़ा करके ले आया था। शिष्य इतने पहुंचे हुए थे, खैर उधर जाना नहीं चाहता हूँ। एक समय की बात है, गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे, पैदल यात्रा करते हुए जा रहे थे। एक गांव के पास पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद गुरु जी कहते हैं, अरे शिष्य बहुत जोरों का भूख लगा है, ऐसे करो जाओ इस गांव में कुछ मांग करके भिक्षा ले आओ, आप खाएंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। पहले के साधु महात्मा ऋषि मुनि भिक्षा रटन करके खाते थे और दूसरों को ज्ञान उपदेश करते थे। बहुत ऐसे सब हुए हैं महापुरुष। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ का आदेश हुआ शिष्य को कि जाओ कुछ लेकर के आओ गांव से भिक्षा रटन करके, और खाएंगे तब चलेंगे, कहीं जाना होगा जहाँ बड़ी जोरों का भूख लगा है। ऐसा कहा तो गुरु जी के आज्ञाकारी सेवक गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कमंडल लिया और लेकर के चले गए गांव में। लेके चले गए, एक दरवाजा खटखटाते हैं, और जैसे खटखटाती है माई निकली उस घर से। माई निकलती है और कहती है, कहिए बाबा कैसे आना हुआ? कहा हमारे गुरुजी बड़ी भूख से परेशान है, आप कुछ बनाए हैं तो वो दे दीजिए हमें खाने के लिए। गुरुजी बड़ी भूख से परेशान है। तो माई को बड़ा दया आ गए, कहा अच्छा ठीक है, हमें कड़ी चावल बनाए हैं, तो क्या चीज में लेंगे? कहा ये कमंडल है, कमंडल भी डाल दीजिए। कहा कड़ी अलग डालता, अगर कोई पात्र होता है तो चावल अलग, रोटी अलग। कहा कोई बात नहीं माई, एक ही में डाल दो चलेगा, खाएंगे तो सब तो एक ही में जाएंगे पेट में। नहीं, हम लोग भी कुछ दिन तक ऋषिकेश में रहने का मौका लगा था। रहते थे पहाड़ के नीचे में, एक कुटिया बना हुआ था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज का, जो संत मत के ही बाबा जी थे। तो ऋषिकेश में रहते थे, और जब भूख लगता था भोजन के लिए शहर में जाते थे, झोला लेकर के, कमंडल लेकर के, और वहाँ पर बहुत सारे साधु महात्मा जाया करते थे। और सभी लाइन लग करके हैं, और टेबल पर रखा हुआ बड़ा बड़ा टॉप पतीला है, एक में दाल, एक में सब्जी, एक में चावल, एक में रोटी है। और जिसको जैसा हुआ, जैसे दाल सब्जी एक के कमंडल में डलवा करके ले आते थे, और रोटी चावल जो होता था झोला वोला में डाल करके, और फिर कुटिया में बैठ के खाते थे, भजन करते थे, है ना। तो ऐसे बहुत परंपराएं चला है। अब वहां पर कहा माँ कोई बात नहीं, दूसरा पात्र हमारे पास नहीं है, आप ऐसे करें इसी कमंडल में कड़ी चावल जो भी डालना है डाल दो ना माँ। बोला ठीक है, जैसे कहते हैं साधु बाबा वैसे करते हैं। कड़ी चावल जो है उस कमंडल में डाल लिए और लेकर के चले। गुरुजी बैठे हुए थे कांच के नजदीक, गांव से बाहर में गए। कहते गुरुजी मैंने ले आया हूँ कड़ी चावल। अब गुरुजी भी उसी में कमंडल में खाया तो कहा बड़ी स्वाद लगा पुत्र है, थोड़ा जाओ और भी मांग के ले आओ। खाने में बड़ी सुंदर लगा। कई बार आप लोग भी खाते तो कोई आइटम में बढ़िया लगता है ना, उसे मांग के खाते ने। कहा खाने में बड़ी अच्छा लगा, जाओ तू आराम मांग के ले आओ। बड़ी आज्ञाकारी थे शिष्य। गए दौड़ करके कहा, फिर से कुंडा खटखटाने लग गए। अब कुंडा खटखटाने लग गए तो माई आई तो कहते हाँ बाबा कहिए कैसे फिर से आना हुआ है? कहा गुरुजी का आदेश हुआ कि कुछ और ले आओ मांग करके, इससे पेट नहीं बढ़ा और खाने में भी बोला कि बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए और थोड़ा दे दो माँ।
माई को हुआ ये साधु बाबा है, खाने में स्वाद लगा, बढ़िया लगा तो फिर आ गया है। लगता है कि कमा के रख के गए हैं हमारे घर में। अरे जो बोलना था बोल दिए। कहा देखो हमारे गुरुजी का आदेश है माँ, दे दो। तो माई सोचती है, देखते हैं गुरु के प्रति यह इतना समर्पित है, क्या पता ये अपने आप ही खा लेते होंगे और कहते होंगे कि गुरुजी मांगा है। कहा गुरु के प्रति इतने श्रद्धा है, निष्ठा है, तो ऐसे करो मेरा भी कुछ मांग है, क्या दोगे? हाँ मैं गुरुजी के लिए कुछ भी दे सकता हूँ। कहिए। कहा इतना समर्पित हो? कहा अच्छा ऐसे करो, एक आंख निकाल के दे दो। तो एक गुरु के लिए इतना ही आप भक्त हो तो अपना एक आंख निकाल के दे दो, तब मैं मानूंगा कि हाँ गुरुजी के आज्ञाकारी सेवक हो आप। अब देखिए कई बार शिष्य का भी ना बड़ी कठिन परीक्षा होता है। कई बार गुरु महाराज के आप लोग शिष्य भगत हैं, कई ऐसे परिस्थिति आता, कई बार ऐसे विपत्तियां आता है, कई परिवार में उलझने आता है, तो कई बार ना भक्त ऐसे भी होते हैं ध्यान भजन सत्संग करना छोड़ देते हैं। बहुत ऐसे हैं भक्तों का, शिष्यों का परीक्षा की घड़ी होता है। अगर परीक्षा में पास हो गए उन्हीं के तो नाम होता है, उन्हीं के ऊपर तो सदगुरु का कृपा भी होता है ना। लेकिन कहते कितना भी कठिन है समस्या आए, कितना भी परेशानियां आए, भक्ति भजन सुमरन करना जो नहीं छोड़ते हैं। जैसे पहले कुआं से पानी निकालते थे ना, और डोर को नहीं छोड़ते हैं, और बाल्टी को गिरा देते हैं, तब देखिए डोर को पकड़ करके पानी भी निकल आता है और बाल्टी भी निकल आता है, और जो पानी पीते तो देखिए वो भी ठंडा है। तो कैसे हुआ? डोर को पकड़े रहता हूँ ना, पानी बाल्टी सब निकल आया। अब छोड़ देगा तो तब तो गयो ना है। उसी प्रकार से कहते जितना मर्जी परेशानी आए, जितना मर्जी कठिनाइयां आए, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर होता क्या है, माई सोचने लग गए गुरु के प्रति इतना समर्पित है तो कोई बात नहीं, इसकी परीक्षा ले लेती हूँ। उन्होंने कहा गुरु के लिए मांग रहे हो या अपने के लिए मैं तो नहीं जानती। अगर गुरु के प्रति इतना ही श्रद्धा है, निष्ठा है, तो आप ऐसे करो, फिर से मैं कढ़ी चावल तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप एक आंख दे दो, तब मैं मानू कि हाँ गुरु के शिष्य हो पक्के। इतना कह करके माई चले गई अंदर कढ़ी चावल लेने। आज्ञाकारी सेवक हैं, इन्होंने क्या किए, आंगली डाले आंख में और निकाल करके हथेली पर ले लिया। एक आंख को निकालती और हाथ पर ले लिया, और उधर से माई आई कढ़ी चावल ले करके। देखते हैं कि लहू खून बहा हुआ है, हाथ में आंख पड़ा है। माई तो डर गई, तो आखिर करती तो वो क्या करती, आंख का कोई काम तो है ही नहीं। माई डर गई, कहा बाबा मैंने तो मजाक किए थे, आपने सचमुच गुरु के लिए इतना बड़ा एक आंख को निकाल दिए, लहू बह रहा है, आपको कष्ट होता होगा। कहा आपने परीक्षा लिए है ना, आपको यह मन में चलता होगा कि यही खाते हैं, यह गुरु के लिए नहीं है, तो आपने कहा कि एक आंख दे दो, इसके बदले में फिर से कढ़ी चावल दो। तो मैंने दिया, गुरु के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर गुरु जी के लिए गला मांगोगे तो गला भी काट के देने के लिए तैयार हूँ, है ना। कौन थे उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। गुरु ने परीक्षा ऐसा लिया, ऐसा सेवक का परीक्षा लिया, अपने पुत्र का बोला मांस बना करके खिलाओ, और खिलाओ ही नहीं, एक बूंद भी अगर आंख से आंसू गिर गया ना, फिर तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। हाँ ऐसे भी हुआ है, लेकिन खिलाया, काटा, कलेजा निकाला, इतिहास में आया है।
जब खाने के लिए बैठे तो गुरुजी ने कहा अरे 2 थाल लगाओ। कहा 2 थाल, खाने वाले तो आप एक हैं। अरे तुम लगाओ तो सही। लगाया। कहा गुरुजी किसको खिलाएंगे? कहा तुम्हारे बेटा को खिलाएंगे। कहा बेटा को खिलाएंगे? बेटा तो काट करके मांस बना दिया, फिर उसको वो तो है ही नहीं, रहा ही नहीं, आपकी आज्ञा का पालन किया। कहा कोई बात नहीं है, कहा कोई बात नहीं, लगाओ तो सही। 2 थाल लगाया और गुरुजी ने आवाज लगाया कि कहाँ हो बेटा, आओ पंगत में बैठ के भोजन करो। और उधर से द्वार की तरफ से दौड़े दौड़े आ गए, आकर के वो भी भोजन करने लगे। तो समृद्धवान में जो होते ना गुरु में, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, गुरु जी का आज्ञा का पालन हेतु, गुरु की आज्ञा के पालन हेतु शिष्य अर्पित समर्पित हैं। गुरु जी ने मांगा था, कड़ी चावल पेट नहीं भरा था, तब न गए थे दोबारा लेने। अब वहां पर होता क्या है, चले गए और मांगी माई आंख, और उसके बदले में कड़ी चावल दिए, कमंडल में लिया कड़ी चावल, आंख पर पट्टी छट्टी बांध करके किसी तरह से गए तो गुरु जी को खिलाए। और खाने के बाद हाथ मुंह धोने के बाद कहते बेटा ये आंख पर पट्टी कैसे बंधी हुई है, क्या हो गया? कहा गुरुदेव माई दे नहीं रही थी कड़ी चावल, उनको मन में हो रहा था कि आप ही खाते हैं और गुरु के नाम पर ले जा रहा है। तो कहा अगर गुरु के प्रति इतने समर्पित हैं तो इसके बदले भी एक आंख दे दो। तो मैंने आंख निकाला और दे दिया, उसी के बदले में ये कड़ी चावल मिलाया। बोला ऐसा बात है बेटा, कोई बात नहीं है, आंख के पट्टी उतार दो बेटा, मेरा आदेश है। आंख के पट्टी जो ही उतारा आते हुए दोनों आंख फिर से हो गए, वही दोनों आंख हो गए। ये कैसे हुआ? गुरु के प्रति अर्पित समर्पित हुआ तब न हुआ। इसलिए कहते हैं कि गुरु की आदेश का पालन करेंगे, नित्य प्रति ध्यान सुमरन भजन करते रहेंगे। तो कहते जो गुरु बसे बनारसी सी समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। बेशक 7 समुद्र के पार में गुरु क्यों ना हो, उनके आज्ञा का अगर पालन करते हैं तो वहीं से उनके प्रति आशीर्वाद आशीष मिलता है, कृपा उनके ऊपर बरसते रहते हैं। इसलिए गुरु के कहे अनुसार चलेंगे तो यह लोक और परलोक दोनों सुखद हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। लेट से सत्संग प्रारंभ हुआ था, इसीलिए लेट तक हमने किया, क्योंकि इतना अच्छा व्यवस्था, बड़ा बड़ा माइक हॉर्न साउंड लगाया, टेंट भी लगाया, आप सबके लिए खाने का भी प्रबंध